वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की गहराइयों से जुड़ा हुआ है कि वास्तव में हम जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, करते क्या हैं, जीवन का भौतिक उद्देश्य क्या है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या है ये क्या हमको पता है कि बस केवल एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। कुछ भी अता पता नहीं है कि जाना कहाँ है, करना क्या है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि बस इंटर कर लो अच्छे नंबर से तो समझो नैया पार हो जाएगी। फिर इंटर के बाद कंपटीशन की तैयारी कर लो, आईआईटी कर लो, या फिर टॉप क्लास के कॉलेज से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज़रूरी है। फिर इन सब को करने के बाद कंपटीशन की तैयारी, फिर उसके बाद सर्विस, विवाह। तो इस तरह से देखें कि चिंता कहीं ना कहीं हमें भविष्य की रहती है और कल की रहती है। और कल यानी भविष्य जब भी आता है वो आज के रूप में आता है, हमारे सामने वर्तमान के रूप में आता है। और इस कल के चक्कर में हम अपने वर्तमान को, अपने आज को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो शिक्षा वास्तव में है क्या? हमें अपने जीवन में भौतिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है या आंतरिक संतुष्टि और शिक्षा की आवश्यकता है? शिक्षा, एजुकेशन क्या वास्तव में ऐसी होती है कि आप 4 साल की उम्र से, जब से आपने होश संभाला है तब से आप भागे चले जा रहे हैं शिक्षा के, और आउटकम कुछ आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आपको शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसका एक मतलब यह भी है कि भौतिक शिक्षा लेने के साथ यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्रीज लेने के साथ यदि हम अपनी आंतरिक शिक्षा और आंतरिक शक्ति यानी इनर स्ट्रेंथ पर भी वर्क करें तो वो हमें जीवन को समझने में, जीवन के फलसफे को समझने में अधिक उपयोगी होगी। क्योंकि जो तत्व हमारे अंदर है, यदि हमारा आत्म वास्तविक अर्थों में यदि संतुष्टि का अनुभव करता है तो ये मान लीजिए कि आपने दुनिया जीत ली और वास्तविक अर्थों में आपने शिक्षा को ग्रहण किया। यदि हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एजुकेशन की आवश्यकता ना होती या इसकी उपयोगिता ना होती तो वेद, पुराण, उपनिषदों की जो फिलॉसफी है उसे हमारे पाठ्यक्रम में या फिलॉसफी के पाठ्यक्रम में क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता? इसका मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अधिक आवश्यक हैं। क्यों बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन, जैन दर्शन इत्यादि जो विभिन्न फिलॉसफीज हैं उनके संदर्भ में बात क्यों की जाती है? निश्चित ही इसलिए कि ये चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं तथा जीवन की गहराइयों को, जीवन के रहस्य को बेहतर समझने के लिए या कई आयामों से समझने के लिए हमारी सहायता करती हैं। अद्वैत फिलॉसफी की यदि बात करें तो अद्वैत फिलॉसफी कहीं ना कहीं हमें ईश्वर के अधीन रहने की यानी शरणागति में रहने की बात करती है और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के संदर्भ में हमें बताती है। साथ ही हमें कहीं ना कहीं ये गाइडेंस भी देती है कि हमें चीज़ों को लेकर इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि अंततोगत्वा हम ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अद्वैत फिलॉसफी में ये बात भी कही जाती है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है वरन एक ही तत्व है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो संदर्भ है ये भी अद्वैत फिलॉसफी के ही अंतर्गत है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा निर्मित है। जगत की व्यवहारिक सत्य एकमात्र यदि कोई सत्य है तो वो ब्रह्म ही है और आत्मा ब्रह्म का अंश है। मानव अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है और मनुष्य के आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। मनुष्य को अपने जीवन को संचित कर्मों के अनुसार ही भोगना होता है और मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो अद्वैत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति है यानी सेल्फ रियलाइजेशन है। इस दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन का लक्ष्य यदि अद्वैत फिलॉसफी के अनुसार देखें या इंडियन फिलॉसफी के अनुसार देखें तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट माना गया है। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो छोड़ें, हम माया के बंधनों में यानी अपना पराया, तेरा मेरा, इसने उससे क्या कहा, हमें उसके सामने अपने आप को बेहतर कैसे सिद्ध करना है। पेरेंट्स का एकमात्र स्वप्न ये होता है कि बच्चे उनकी आंखों के सामने सेटल हो जाएं और बच्चों का ये स्वप्न होता है कि उनका कैरियर बेहतर बन जाए, बेहतर विवाह हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए और भी बहुत कुछ। ठीक है, ये अच्छी बातें हैं भौतिक दृष्टि से या मैटेरियलिस्टिक वेलफेयर के संबंध में, लेकिन इन उद्देश्यों की प्राप्ति में इतना अधिक तल्लीन मत हो जाइए या इतना अधिक पॉजेसिव मत हो जाइए कि यदि कहीं 19-20 होता है तो फिर आपको अपना जीवन निरर्थक लगने लगे या
किसी भी प्रकार की हीन भावना, दयनीय भावना से ग्रसित हों, इस तरह की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अद्वैत फिलॉसफी के अनुसार, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार जो कुछ भी घटित हो रहा है वो एक निश्चित समय सीमा में है और समय का नाम ही है आकर जाना। तो इतना ज़्यादा पजेसिव और परेशान चीज़ों को लेकर कदापि नहीं होना है। अब ऐसे में एक सहज प्रश्न उठता है कि यदि कैरियर नहीं देखेंगे या जीवन में अचीवमेंट नहीं देखेंगे या फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखेंगे तो जीवन चलना संभव नहीं है, या जीवन में मुश्किलें आती हैं, नेचुरल सी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना है कि आपके अंदर जो तत्व उपस्थित है, जिसके सामने आपने विभिन्न अचीवमेंट्स की, विभिन्न कंडीशंस की, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के जो नए आयाम और नई उपलब्धियों के बड़े बड़े पैरामीटर खड़े किए हैं, क्या वो अहम तत्व, क्या वो आत्म तत्व वास्तव में उन चीज़ों से सेटिस्फाइड है? यदि नहीं तो फिर कहीं ना कहीं एक बारीक रेखा खींचने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सेल्फ को, अपने आत्म तत्व कभी भी ना नकारें। हमारी इंडियन फिलॉसफी में नेति नेति की बात कही गई है। नेति नेति का मतलब कि आप निगलेक्ट करते जाएं चीज़ों को, क्योंकि जब आप नेति नेति की अवधारणा को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल करेक्ट स्थान पर पहुंच जाएंगे। नेति का मतलब है ना इति, यानी यह नहीं है। कुल मिलाकर यह अंतिम सत्य नहीं है। ब्रह्म क्या सत्य है? हाँ, ब्रह्म सत्य है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और सत्य है। क्योंकि ब्रह्म की अवधारणा को लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग दर्शन में विवेचित किया गया है। नीति का मतलब सीधा सा है, जैसे उदाहरण के लिए कि क्या जगत क्षणभंगुर है? हाँ, जगत क्षणभंगुर तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कुछ सत्य है, कुछ और सत्य है। कुल मिलाकर सत्य केवल एक नहीं है, वरन अनेक सत्य हैं। और चीज़ों को लेकर अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक संयम को, आत्म संयम को या आत्म शांति को इतना डिस्टर्ब नहीं करना है कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटक जाएं। अंदर की उद्वेलित करने वाली स्थिति शांत नहीं हो पाए। अगर ऐसा ना होता तो क्यों इतनी हाई एजुकेशन लेने के बाद लोग वृंदावन चले जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर? यदि ऐसा ना होता तो लोग क्यों पद प्रतिष्ठा पैसा छोड़कर वो कार्य करना पसंद करते हैं आध्यात्मिक अर्थों में जो वास्तव में वो करना चाहते थे? कुल मिलाकर अपने जीवन के कर्मों को कीजिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहिए, लेकिन अपने अंदर भी समय समय पर झांकते रहिए। अपने आत्म तत्व से पूछिए कि सब ठीक चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के चक्कर में, जीवन की आपाधापी में, भागम भागी में आप अपनी इतनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, इतनी ऊर्जा व्यय कर देते हैं कि आप अपने मानसिक तत्व और आत्मिक तत्व पर या आत्मिक शांति, मानसिक शांति की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि याद रखिए, जब आंतरिक जगत सही होगा तभी बाह्य अर्थों में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए अपने आंतरिक जगत को, अपने मानसिक जगत को स्वस्थ रखिए, इनकी ऊर्जा बरकरार रखिए तथा चीज़ों को लेकर बहुत अधिक पजेशन में मत आइए, ना ही किसी प्रकार की डिप्रेशन और चिंता में, एंग्जाइटी को फॉलो कीजिए। कुल मिलाकर इन नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।